हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, सितंबर का महीना आ चुका है और नॉर्मली इस टाइम तक मानसून विदाई की तैयारी करता है, लेकिन इस साल हालात बिल्कुल उल्टे हैं। पंजाब में 1900 से ज़्यादा गांव बाढ़ में डूब गए हैं। हिमाचल में 127 मेजर लैंडस्लाइड्स और 95 से ज़्यादा फ्लैश फ्लड्स देखने को मिले। दिल्ली में यमुना का पानी डेंजर मार्क से ऊपर चला गया और पूरे देश में जुलाई से सितंबर तक 1300 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। सोचिए, मानसून जो हर साल 4 महीने में खत्म हो जाता है, इस बार इतना लंबा क्यों चला कि नॉर्थ इंडिया पानी और तबाही में डूब गया। क्या यह सिर्फ बैड लक है या इसके पीछे कुछ बड़ी वजह हैं? चलिए स्टेप बाय स्टेप इस पूरे मैटर पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल मानसून और 2025 की रियलिटी को लेकर। नॉर्मली मानसून 1 जुलाई को केरला से इंटर करता है, सितंबर एंड तक नॉर्थ इंडिया से रिट्रीट करने लगता है, यानी 4 महीने की इसकी यात्रा होती है। विड्रॉल जो डिक्लेरेशन होता है उसको करने के लिए ज़रूरी होता है कि लगातार 5 दिन तक बारिश रुक जाए या फिर हवा की दिशा बदलकर एंटी साइक्लोन बने। लेकिन 2025 में ऐसा नहीं हुआ। सितंबर में भी बारिश कम होने की बजाय और बढ़ गई। IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक पिछले हफ्ते के रेनफॉल ऑल इंडिया एवरेज से करीब 37% ज़्यादा रही है। साफ है कि इस बार मानसून का विड्रॉल डिले हुआ है। तो अब बात आती है कि मानसून इतना लंबा क्यों चला। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है इसका मानसून ट्रफ और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मानसून ट्रफ एक लंबी प्रेशर की लाइन होती है, दबाव की लकीरें जो कि ईस्ट से वेस्ट तक फैली रहती हैं। ये लो प्रेशर वाला एरिया होता है जहां पर हवा ऊपर उठती है और बारिश होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो ये मेडिटेरियन सी से उठता है और ठंडी हवा और बारिश लेकर इंडिया पहुंचता है। नॉर्मली ये दोनों सिस्टम जो है अलग अलग काम करते हैं, लेकिन इस साल ये बार बार मिले हैं। जब गरम नम मानसूनी विंड्स ठंडी डब्ल्यू विंड से टकराई तो एनर्जी डबल हो गई और हैवी रेनफॉल हमको देखने को मिला। ये एक वन ऑफ द कारण हमको देखने को मिला है। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी से मॉइस्चर का आना। रेनफॉल का जो फ्यूल होता है बेसिकली वो नमी होती है। इस बार नमी की सप्लाई लगातार जारी रही। बे ऑफ बंगाल में बार बार लो प्रेशर सिस्टम बने। ये वैक्यूम क्लीनर की तरह मॉइस्चर खींचते और सेंट्रल प्लस नॉर्थ इंडिया जो है वहां पर डंप कर देते हैं। अरेबियन सी से भी हवाएं जो है नमी लेकर आती रही, जिसकी वजह से हमको हैवी रेनफॉल देखने को मिली। इसको आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल समझ सकते हैं। मान लो कमरे में 2 कूलर लगे हुए हो और दोनों लगातार भाप छोड़ रहे हो। अगर कमरा बंद हो तो हवा भारी और गीली हो जाएगी। यही हाल एग्जैक्टली नॉर्थ इंडिया का हुआ है। तो ये एक वन ऑफ द कारण रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण रहा है अल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन और IOD इंडियन ओशन डाइपोल। देखिए, दोनों मानसून को समझने में 2 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, एनसो एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन और IOD इंडियन ओशन डाइपोल। चलिए इन्हें स्टेप बाय स्टेप थोड़ा समझते हैं। एनसो बेसिकली पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर पैटर्न है। इसके 3 फेज होते हैं, अल नीनो, ला नीना और न्यूट्रल। अल नीनो की बात करें तो जब पैसिफिक ओशन गर्म हो जाता है तो बादल वहीं रुक जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है? इंडिया में बारिश कम होती है और ड्रॉट यानी सूखा बढ़ जाता है। ला नीना, जब पैसिफिक ओशन ठंडा हो जाता है तो बादल इंडिया की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है? इंडिया में हैवी रेनफॉल होती है, कभी कभी फ्लड जैसी स्थिति भी होती है। और न्यूट्रल की बात करें तो जब ओशन न ज़्यादा गर्म होता है न ज़्यादा ठंडा होता है। रिजल्ट क्या होता है? मानसून लगभग नॉर्मल रहता है। अब बात करें 2025 की, तो इस साल एनसो न्यूट्रल रहा है, मतलब पैसिफिक ओशन ने मानसून को डिस्टर्ब नहीं किया है। अब दूसरा फैक्टर है IOD, जो कि इंडियन ओशन का बैलेंस है। ईस्ट साइड इंडोनेशिया और वेस्ट साइड अफ्रीका है। इन दोनों के बीच टेम्परेचर का फर्क ही IOD कहलाता है। 2 तरीके का होता है ये पॉजिटिव IOD। अगर इंडियन ओशन का वेस्ट हिस्सा गर्म हो जाए, बादल तब इंडिया की तरफ आते हैं। रिजल्ट क्या होता है? इंडिया में रेनफॉल बढ़ती है। नेगेटिव IOD का मतलब अगर इंडियन ओशन का ईस्ट हिस्सा गर्म हो जाए, बादल जो होते हैं वो इंडोनेशिया की तरफ खिसक जाते हैं। रिजल्ट होता है इंडिया में रेनफॉल कम हो जाती है। 2025 में बात करें तो IOD नेगेटिव था। नॉर्मली इसका मतलब था कि बारिश कम होनी चाहिए थी। तो एनसो न्यूट्रल था, IOD नेगेटिव था, फिर भी हमको इतनी ज़्यादा रेनफॉल क्यों देखने को मिली? इसका वन ऑफ द कारण है लोकल सिस्टम। लोकल सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। अरेबियन सी से बार बार लो प्रेशर बना, बे ऑफ बंगाल से लगातार साइक्लोन और डिप्रेशन डेवलप हुए। इन दोनों ने लगातार इंडिया की तरफ मॉइस्चर को खींचा, जिसका रिजल्ट आया मानसून ज़्यादा लंबा चला और उम्मीद से ज़्यादा बारिश हुई। इसके बाद अगला रीज़न हमको देखने को मिलता है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। क्लाइमेट चेंज ने भी बहुत बड़ा असर डाला। एटमॉस्फेयर गर्म है
और ज़्यादा मॉइस्चर पकड़ सकता है। साइंस कहती है कि हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर हवा 7% एक्स्ट्रा मॉइस्चर पकड़ लेती है। तो क्लाइमेट चेंज भी एक वन ऑफ द बड़ा रीज़न है इतनी ज़्यादा रेनफॉल का। डेटा बोलता है कि सेंट्रल इंडिया में 1950 से 2015 तक ऐसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट जो है लगभग 3 गुना बढ़ चुके हैं। तो ये हमने कुछ कारण डिस्कस करे। अब आगे हम इन फ्लड्स और रेनफॉल से क्या इम्पैक्ट देखने को मिला है वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो पंजाब फ्लड्स की बात करें तो पंजाब, जिसे फूड बोल कहा जाता है, इस बार दशकों में सबसे भीषण बाढ़ झेल रहा है। सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, पंजाब का बड़ा हिस्सा उन नदियों के डाउन स्ट्रीम में पड़ता है जो कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों से आती हैं। सतलज, ब्यास, रावी, जब पहाड़ों पर इंटेंस रेनफॉल होती है तो इन नदियों में अचानक इनफ्लो बहुत बढ़ जाता है। ऊपर बने डैम्स जैसे कि भाखड़ा, पोंग, रंजीत सागर पानी को एक सीमा तक रोकते हैं, लेकिन जब रिजर्वायर लगभग भर जाता है तो कंट्रोल रिलीज करना पड़ता है ताकि डैम सेफ्टी बनी रहे। आईएमडी के डेटा को देखें तो जून से सितंबर में पंजाब को 575 मिलीमीटर बारिश मिली है, नॉर्मल से 54% ज़्यादा। अगस्त 2025 पिछले 25 सालों का सबसे वेट महीना रहा है। इसका रिजल्ट हमको देखने को मिला। 43 से ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई, 1900 से ज़्यादा विलेजेस प्रभावित हुए, मैसिव क्रॉप लॉस हुआ, धान जैसी खरीफ फसलों को भारी नुकसान पहुंचा, खेती डूबी, पशुधन बहा, सड़कों और गांवों का कनेक्शन टूट गया। यानी डिजास्टर सिर्फ पानी नहीं बल्कि जीवन यापन पर भी सीधा हमला है। दिल्ली को लेकर बात करें तो दिल्ली में यमुना का डेंजर मार्क 205 मीटर है और रिवर लेवल जो है इससे कई ऊपर जा चुका है। इसका मुख्य कारण है अपर यमुना बेसिन में भारी बारिश, हथनीकुंड बैराज से ज़्यादा डिस्चार्ज देखने को मिला। ऊपर से पानी जितना तेज छोड़ा जाएगा दिल्ली में लेवल उतनी जल्दी बढ़ता है। लेकिन असली समस्या फ्लड प्लेन पर एंक्रोचमेंट और अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन भी हैं। नदी के पास नेचुरल स्प्रेड की जगह बहुत ही कम हुई है, जिस वजह से पानी जो है शहर की तरफ फैलने लगा है। यही पैटर्न 2023 में भी देखने को मिला था और 2025 में फिर से दोहराया गया। अब बात करते हैं पहाड़ों की, तो उत्तराखंड और हिमाचल की स्लोप्स पहले ही पानी से सैचुरेटेड थी, यानी कई दिनों की बारिश ने मिट्टी को भारी और कमजोर कर दिया था। इसके ऊपर बादल फटने और हैवी रेनफॉल देखने को मिली तो मिट्टी और चट्टानें अपनी पकड़ खो बैठी। नतीजा था बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स, रोड टूटी, विलेजेस आइसोलेट हो गए और कई लोगों की जान चली गई। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि हिमालयस में ये नया नॉर्म बनता जा रहा है, जहां पर हर साल एक्सट्रीम रेनफॉल और लैंडस्लाइड्स अब रूटीन बन चुके हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुई धराली आपदा हम सभी ने देखी, जहां पर कई लोगों की जान गई है। ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। यहाँ पर चलिए अगर पूरे देश की एक तस्वीर देखें तो जुलाई से सितंबर 2025 के बीच में 1300 से ज़्यादा मौतें देखने को मिली। प्रॉपर्टी लॉस लगभग 1200 करोड़ का हुआ। सिर्फ हिमाचल में 343 मौत हुई, 1900 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ। उत्तराखंड में 75 से लेकर 150 मौतें देखने को मिली और करीब 3000 करोड़ का नुकसान हुआ। पंजाब में 50 से ज़्यादा मौत हुई है और 1900 से ज़्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। रेनफॉल पैटर्न भी चौंकाने वाला रहा है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो 23% ज़्यादा रहे हैं नॉर्मल से। सेंट्रल इंडिया में 9% ज़्यादा रेनफॉल हुई। ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में 18% ज़्यादा हुई और पूरे भारत की बात करें तो 5% अधिक रेनफॉल हमको यहाँ पर देखने को मिली है। यानी कुछ इलाकों में डेफिसिट रहे, लेकिन नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया अनप्रेसिडेंटेड बारिश से डूब गए। यहाँ पर अब सवाल उठता है कि क्या ये डिजास्टर सिर्फ हैवी रेनफॉल से हुआ है? जवाब है नहीं, हमारी प्लानिंग की कमजोरियां भी उतनी ही बड़ी वजह थी। इसमें पहला कारण आता है फ्लड प्लेन और वेटलैंड पर एंक्रोचमेंट। नदी और तालाब के किनारों पर कॉलोनीज और कंस्ट्रक्शन खड़े कर दिए गए। नतीजा रहा पानी के नेचुरल रास्ते बंद हो गए और फ्लड वाटर शहरों और गांवों में घुस गया। दूसरा है पुअर रिवर मैनेजमेंट और ब्लॉक ड्रेन्स। सालों से नदियों की सफाई नहीं हुई, ड्रेन्स कचरे से भरी पड़ी हैं। इसका मतलब है कि तेज बारिश में पानी बाहर निकलने की कैपेसिटी ही नहीं बची। तीसरा रीजन है डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई और अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन इन हिल्स। पेड़ों की कटाई और स्लोप पर सड़कें इमारतें बनाने से जमीन कमजोर हो गई। इसका रिजल्ट ये रहता है कि हैवी रेनफॉल हुई तो तुरंत लैंडस्लाइड्स हमको देखने को मिल जाती हैं। एक स्ट्रक्चर फ्लॉज ये भी है वीक बिल्डिंग कोड्स और हाई रिस्क जोन में सेटलमेंट्स, जहां बाढ़ या भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा होता है, वहीं घर और इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। ऑब्वियस रिजल्ट है कि नुकसान कई गुना बढ़ गया। एक और फ्लॉज ये भी है एग्रीकल्चर में क्रॉप इंश्योरेंस की कमी और लो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। किसानों के पास न फसलों का सही इंश्योरेंस है और न कोई डिजास्टर सेफ्टी नेट। देखिए, हैवी रेन अपने आप में एक नेचुरल इवेंट थी,
लेकिन इन स्ट्रक्चर फ्लॉज ने उसे बदलकर नेशनल स्केल डिजास्टर बना दिया है। तो फ्रेंड्स, 2025 का मानसून हमें साफ संदेश देकर गया है कि मौसम अब प्रिडिक्टेबल नहीं रहा है। पंजाब की बाढ़, दिल्ली की यमुना और उत्तराखंड हिमाचल के लैंडस्लाइड सब वार्निंग बेल्स हैं। अब सवाल है कि क्या हमारी सरकारें और हम सब इन चैलेंजेस को सीरियसली ले रहे हैं? आपकी क्या राय है इस मैटर पर? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर वीडियो को एंड करें उससे पहले आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। IMD भारत का नेशनल एजेंसी है जो मौसम, मानसून और भूकंप से संबंधित जानकारी जारी करता है। दूसरा है, IMD का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। और तीसरा स्टेटमेंट है, IMD की स्थापना ब्रिटिश रूल के दौरान 19वीं शताब्दी में हुई थी। इन कथनों में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं, जो भी करेक्ट है वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पर हमारे सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।